5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। करीब 1 घंटे बाद आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने बताया कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब देश की बागडोर सेना संभालेगी। इससे साफ हो गया है कि बांग्लादेश में आगे सेना की भूमिका सबसे अहम होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की सेना ने सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की है। आज जानेंगे बांग्लादेश की सेना कैसी है, उसने कब कब सत्ता हथियाने की कोशिश की और मौजूदा हालात में क्या करेगी। बांग्लादेश बनने के बाद पहले 15 सालों में सेना ने देश की राजनीति में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दखल दिया और 3 बार तख्ता पलट भी किया। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश सेना के कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला बोला। इस विद्रोह ने न सिर्फ बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान बल्कि घर में मौजूद सभी 17 लोगों की हत्या कर दी। सेना का उद्देश्य था कि मुजीबुर रहमान का कोई राजनीतिक वारिस न बचे, लेकिन उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना जर्मनी होने के कारण बच गई थी। ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि सेना के कुछ अफसर बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ थे। इसके बाद 24 मार्च 1982 को सेनाध्यक्ष जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के वफादार सैनिकों ने राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और तख्ता पलट के 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अबुल फजल मोहम्मद एहसानुद्दीन चौधरी को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। इरशाद ने घोषणा की कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए ये कदम उठाया। इसके बाद बांग्लादेश की संसद भंग कर सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इरशाद ने 1983 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इरशाद का कहना था कि सरकार में सेना की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन जब सत्तार ने इनकार किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख जनरल मोइन यू अहमद ने सैन्य तख्ता पलट किया। केयरटेकर सरकार को हटाकर फखरुद्दीन अहमद को सरकार का मुखिया बनाया गया। हालात ऐसे थे कि राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद को बंदूक की नोक पर पद संभालना पड़ा। सैन्य सरकार ने 29 दिसंबर 2008 को संसदीय चुनाव कराए, जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को 230 सीटें मिली और सेना का शासन खत्म हो गया। सैन्य ताकत की बात करें तो 147 देशों की सेना में बांग्लादेश की आर्मी 37वीं पोजीशन पर है। बांग्लादेश की आर्मी में 1,60,000, एयरफोर्स में 14,400 और नेवी में 25,100 जवान हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के पास 44 फाइटर्स, 216 एयरक्राफ्ट, 73 हेलीकॉप्टर, 320 टैंक, 13,172 बंद गाड़ियां, 27 ऑटोमेटिक तोपखाने, 437 टोड आर्टिलरी गन और 71 रॉकेट हैं। बांग्लादेश की सेना आगे क्या कर सकती है, इसके 3 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला, बांग्लादेश की सेना सत्ता संभाले। दूसरा, शेख हसीना की वापसी का रास्ता तैयार करे और तीसरा सिनेरियो है कि सेना केयरटेकर सरकार बनाकर 3 महीने में चुनाव कराए। हालांकि अभी चुनाव हुए तो इसका फायदा विपक्षी पार्टी बीएनपी को ही हो सकता है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।